गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 6 के सिविक्स का जो लेसन हम पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसमें हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस है जो, ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है जो, इनको हम जो है कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम एग्जाम्पल लेंगे, 2 स्टेट्स की एग्जाम्पल लेंगे हम, कि हम उनको पढ़ेंगे हम कि एक तो 2 स्टेट्स ली हमने। एक तो ली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को हमने लिया, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे केरला को, ठीक है। और हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि लद्दाख में क्या डिफरेंस, कैसे रहते हैं लोग, किस टाइप के लोग हैं, क्या खाते पीते हैं, और जो केरला में है वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। एक्चुअली जो ये लेसन है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो ये कैसे कैसे हैं, ये किस तरह से हैं। तो हमने 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और केरला के बारे में। तो इससे हमें पता चला कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है तो हमने पढ़ा था इसमें, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज़ डेजर्टेड इन द माउंटेन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे है, ये पहाड़ी इलाका है, नॉर्दर्न पार्ट में है इंडिया के। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इज स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये क्या है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश ही होती है और ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पे बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पानी पीने के लिए लोग किस पर डिपेंड होते हैं, जो गर्मियों में जब ये बर्फ़ पिघल जाती है ना सारी, तो वो जो पानी पिघल जाता है उसको लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो यहाँ के लोग हैं क्या करते हैं, शीप और गोट्स को पालते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे उनको एक स्पेशल वूल मिलती है, वो है पश्मीना वूल। फिर वो पश्मीना वूल को कहाँ बेचते हैं, फिर पश्मीना वो लोग क्या करते हैं, फिर उसको पश्मीना वूल को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि जो पश्मीना के शाल जो है वो कश्मीर में बनाए जाते हैं। और वहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ें खाती हैं, जैसे पनीर और मक्खन। और वहाँ के वो सारे लोग जो हैं वो, ठीक है, उनकी अपनी बकरियाँ होती हैं, गाय होती हैं, और याक काउस, जिनको डिजॉर्स बोलते हैं वहाँ पे। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट शेयर ऑफ ट्रेडर्स। ये नहीं कि वो एरिया जंगल वाला है या पहाड़ पे है तो वो, मगर वो वहाँ पे भी लोग जो है, वहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ की बहुत सी चीज़ें जो है वो बाहर बिकती हैं। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवान ट्रैवल टू वट इज़ टूडे कॉल्ड तिब्बत। वहाँ भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे ट्रेडर्स में बिजनेस करने जाते हैं वहाँ पे कारवां गुजरता है, जिसे कहते हैं आज के डेट में से कहते हैं तिब्बत। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। कारवां मीन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर, किस लिए बेचने के लिए जाते हैं वहाँ पर। एक तो वहाँ से वो लाते हैं टेक्सटाइल, कपड़ा बिकता है वहाँ का, मसाले अच्छे होते हैं वहाँ के, और रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, और वहाँ के जो कारपेट्स होते हैं वो बहुत ही मशहूर होते हैं। तो ये ऐसी लाइफस्टाइल है किसका, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का। तो वहाँ के लोग जो है कौन सा रिलीजन मानते हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं। लद्दाख इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत के जो लोग होते हैं ना वो वहाँ से आते हैं, वहाँ पे रहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ऑरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम। वहाँ के गाने और वहाँ की कविताएं, पोइम जो हैं वो बहुत ही मशहूर है, बहुत अच्छी होती हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। वहाँ का एक नेशनल सॉन्ग एपिक है, वो सॉन्ग है वहाँ का केसर सागा जिसे बोला जाता है, उसे मुस्लिम्स भी गाते हैं और बुद्धिस्ट भी गाते हैं। तो ये था हमारा लद्दाख के बारे में। अब पढ़ेंगे हम केरला के बारे में। केरला इज ए स्टेट इन द साउदर्न वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो केरला है वो साउदर्न वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के है, और लद्दाख कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। वो नॉर्दर्न पार्ट में है लद्दाख, और जो केरला है वो साउदर्न पार्ट में है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड्स एंड हिल्स ऑन द अदर। इसके एक साइड पे समुंदर है और एक साइड पे पहाड़ है। लेकिन हमने पढ़ा
कि जो वहाँ पे लद्दाख में वो सारा पहाड़ी इलाका है। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. वहाँ पे क्या काली मिर्च होती है, लौंग खिलते हैं और इलायची वगैरह जो है वहाँ पर उगाए जाते हैं। कहाँ पे? केरला में। It is spices that made this region an attractive place for traders. वो इतने मतलब इसी मसालों के लिए वहाँ पे लोग जो है जाते हैं, वहाँ पर जो बिज़नेस किया जाता है वहाँ पे लोग वहाँ पे व्यापार करने जाते हैं। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। वहाँ पे जाते हैं जेविश और अरब ट्रेडर्स जाते हैं, जबकि जहाँ लद्दाख में तिब्बत जाते हैं, तिब्बतियन लोग जाते हैं। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर अगो एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मतलब वहाँ से ये आए थे, सेंट थॉमस जो थे वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाई थी आज से 2000 साल पहले। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन है। अरब से भी बहुत सारे व्यापारी बिजनेस करने वाले लोग आए हुए हैं और वहाँ पे केरला आकर रहने लगे हैं। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community. एक इब्न बतूता जो था एक ट्रैवलर था जो कि उसने 700 साल पहले आया था। उसने लिखा था अपनी बुक में कि द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्ट। जो मुस्लिम्स हैं वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं वो और उनको रिस्पेक्ट बहुत ही देनी चाहिए। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। जो वास्को डी गामा था वो केरला में रुका था वहाँ पर, तो उसने यूरोप को ढूंढा था, डिस्कवर किया था उसने समुद्री रास्ता जो कि इंडिया से यूरोप जाता था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस जस्ट डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। केरला में बहुत ही रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, इस टाइप के बहुत तरह के लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। ठीक है, वहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ते हैं ना, केरला के लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए वो उसी नेट का यूज़ करते हैं जैसे चाइना के लोग यूज़ करते हैं। उसका नाम रखा है चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी। ठीक है, क्योंकि चीन से आए होते हैं बर्तन, तो केरला के लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं उसे कहते हैं चीना चाटी। एंड इज बिलीव दैट द वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना। देखिए चीन वर्ड जो है वो चाइना से निकला गया है। मीन जो केरला के जो लोग हैं वहाँ वो जो नेट यूज़ करते हैं मछली पकड़ने के लिए वो चीन से आया है, जिसका नाम है चीना वाला। और जो वो जहाँ के वहाँ के बर्तन हैं वो भी चीन से लाए गए हैं, जिसका नाम है चीना चाटी। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। वहाँ पे लोग क्या हैं, चावल ज़्यादा उगाते हैं, वो मछली खाते हैं, चावल खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar cultural influencing. कि केरला और लद्दाख जो है दोनों डिफरेंट है, हर तरह से दोनों डिफरेंट है, लेकिन जो उनका एक है उनका कल्चर जो है वो दोनों का सेम है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों, चाहे केरला है या लद्दाख है, दोनों में चाइनीज और अरब के लोग जो है बिजनेस करने जाते हैं वहाँ पर। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी लोग वहाँ पे जाते हैं। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। केरला के मसाले बहुत मशहूर हैं और जो चाइना और जो लद्दाख है, लद्दाख का क्या मशहूर है, वहाँ का वूल। ठीक है, वहाँ की ऊन जो पश्मीना है। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। इनकी हिस्ट्री दोनों की जो हिस्ट्री है और दोनों की जो जोग्राफी जो है वो दोनों जो हिस्ट्री होगी उनके जो लीडर्स वगैरह थे, जो उनका रहन सहन था, और जोग्राफी में उनका आता है लैंड से रिलेटेड जो होता है। ठीक है, मतलब जैसे खाना पीना उनका या वो ज़मीन क्या उगाते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, दोनों का क्या है वो सेम है। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. देखिए हम लोग क्या करते थे पहले,
पहले हम एक ही कल्चर के साथ ही रहते थे। आज क्या करते हैं, हम लोग नई जॉब के लिए, अच्छी लाइफ के लिए दूसरी जगह पे रहने के लिए चले जाते हैं। जब दूसरी जगह पे रहने के लिए चले जाते हैं तो हम वहाँ का जो कल्चर होता है, अपना कल्चर भी नहीं छोड़ते हैं, हम अपना कल्चर भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरी जगह का कल्चर भी थोड़ा थोड़ा अपनाने लगते हैं हम, धीरे धीरे वो आने लगता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। अपने पड़ोस में ही देख होता है, कभी कभार दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं तो उनके साथ हम प्यार से रहने लगते हैं। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and tradition। जब हम एक साथ बैठते हैं, जब हमारे पड़ोस में कोई दूसरी जगह से लोग रहने के लिए आए थे तो हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, उनकी स्टोरियाँ सुनते हैं, शेयर करते हैं, अपनी स्टोरी उनको सुनाते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, अपना कल्चर उनको सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फ्रेंडशिप बढ़ती है। तो ये आगे है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स एकता में भी बल है कि अगर बेशक हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन वो है एक ही, ठीक है, सब एक ही हैं। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एकता में ही बल है, कि अगर बेशक अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं नेशन में, लेकिन उनको सबको मिलके एक साथ ही रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से और समझ लीजिएगा। थैंक यू।